नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली का कांस्टेबल 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सेमारी रेलवे स्टेशन मार्ग पर अज्ञात बदमाशों का आतंक। सलूम्बर में रात को यात्रियों पर पथराव, लोग भयभीत। उदयपुर में शिल्पग्राम के पास चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर। हुंडई और क्रेटा कार की सामने आमने हुई जोरदार टक्कर। उदयपुर में देवरी पुलिया पर 2 कारों में हुई टक्कर। एक युवक गंभीर घायल, दूसरा मौके से भाग गया। पाली जिले के सादड़ी में बिस्किट गोदाम में भीषण आग, 4 लोगों का रेस्क्यू, लाखों का सामान जला। धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण के विरोध में प्रदर्शन। बीकानेर में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने दी चेतावनी। उदयपुर सूर्यनगर निवासियों का पट्टों को लेकर प्रदर्शन। विधायक फूलचंद मीणा को सौंपा ज्ञापन। हेमंत सिंह हत्याकांड में 8 और आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में कोर्ट ने भेजा पुलिस रिमांड। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल को 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल पर एक पुराने प्रकरण में जल्द कार्रवाई करने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाल रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम के उप अधीक्षक पुलिस पारसमल ने बताया कि 29 जून को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में उसके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में दर्ज एक प्रकरण का अनुसंधान अब तक लंबित। आरोप है कि मामले की फाइल से जुड़ी लिखापढ़ी कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद कर रहा था और वह परिवादी को बार बार थाने बुलाकर परेशान कर रहा था। कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद फाइल का दर्द निस्तारण कराने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांग कर रहा था। इसमें वो पहले ही 5,000 रुपए ले चुका था और शेष 15,000 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मांग का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। परिवादी को 6000 रुपए देकर सिटी कोतवाली के पीछे स्थित राजा जूस सेंटर भेजा गया। वहां कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद ने रिश्वत की राशि लेकर अपनी मोटरसाइकिल के बैग में रखवा ली। जैसे ही वह यहां से रवाना हुआ, एसीबी टीम ने उसे रोक लिया और तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के बैग से 6000 रुपए बरामद कर लिए। पारसमल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभी तक कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद की भूमिका सामने आई है। हालांकि आरोपी से पूछताछ में किसी अधिकारी से बात होने और रिश्वत की राशि कम करवाने की बात कही है। अब पूरे प्रकरण के रिपोर्ट फाइल और अन्य साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका है या नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को दिनांक 29/6 को एक शिकायत मिली कि परिवादी दरुलाल गुजर के खिलाफ कोतवाली थाने के अंदर एक प्रकरण दर्ज हो रखा है। परिवादी का कहना है कि मेरा इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्रकरण में मुझे बार बार बुलाकर परेशान किया जा रहा है तथा इसके जो जांच अधिकारी है उस जांच अधिकारी ने मेरे को कई बार बुलाया और बुलाकर मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। इस जो प्रकरण की पत्रावली है उसमें जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं वो रजाक जी कांस्टेबल है, वो कर रहे हैं। परिवादी ने शिकायत में बताया कि ये रजाक जी 27 तारीख को मेरे पास कार्रवाई आए तथा मुझे इस पत्रावली के त्वरित निस्तारण के लिए और निपटाने के एवज में मेरे से 20,000 रुपये की डिमांड की थी और ये कहा कि ये जो जांच अधिकारी है उनके नाम से पैसे की डिमांड की गई। परिवादी से 5,000 रुपये मौके पर ही ले लिए थे। 15,000 रुपये की और डिमांड की जा रही थी। ब्यूरो में शिकायत प्राप्त होने पर कल दिनांक 29/6 को इसका डिमांड वेरिफिकेशन कराया तो आरोपी कांस्टेबल रजाक द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई। आज इस डिमांड के अनुसरण में परिवादी से 6000 रुपये की रिश्वत राशि राजा जूस सेंटर है कोतवाली थाने के पीछे, जहां पर रिश्वत राशि इसके द्वारा ग्रहण की गई और रिश्वत राशि को इसके आरोपी की जो मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर जो बैग लगा हुआ उसमें रखवाई गई, जहां से एसीबी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर ली गई और मौके पर ही आरोपी को डिटेन किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी। सलूमपुर जिले के सेमारी रेलवे स्टेशन पर देर रात को आने वाली ट्रेन के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। मंगलवार रात करीब 11 बजे ट्रेन से उतरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे यात्रियों पर अज्ञात बदमाशों द्वारा
पथराव करने की घटना हुई, जिससे क्षेत्र के नागरिकों और यात्रियों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार रात्रिकालीन 11 बजे वाली ट्रेन के आगमन पर जब यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मुख्य सड़क मार्ग से अपने घरों की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर अचानक पत्थरों से हमला कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने राहगीरों को निशाना बनाया। इस पथराव की घटना में ग्रामीण बाल बाल बचे। पीड़ितों में महेंद्र मीणा पिता हीरा मीणा निवासी कुराड़िया, कालूलाल मीणा पिता शंकरलाल मीणा निवासी कुराड़िया और दिनेश मीणा पिता नारायण लाल मीणा निवासी बेगूती शामिल है। हल्की चोटें आने के बाद उन्होंने अब बीती बताई। स्टेशन रोड पर देर रात हुई इस वारदात से स्थानीय प्रशासन और पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन के समय रेलवे स्टेशन मार्ग पर पर्याप्त रोशनी और पुलिस की मौजूदगी बेहद जरूरी है, ताकि यात्री सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए और रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। उदयपुर शहर के शिल्पग्राम के पास बने नए चौराहे पर मंगलवार रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला। बड़ी की ओर से आ रही एक हुंडई i20 कार और सामने से आ रही क्रेटा कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर मलबा बिखर गया। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था को दोबारा सुचारू करवाया, ताकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में कोई बड़ी जनहानि सामने नहीं आई। हादसे के बाद दोनों वाहन चालकों को पुलिस साथ लेकर गई, जहां उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उदयपुर शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मंगलवार रात को दिवाली पुलिया से आगे दो कारों के आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि राजस्थान सरकार लिखी कार में सवार लोग वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। दिवाली पुलिया से आगे राजस्थान सरकार लिखी एक स्विफ्ट डिजायर कार और गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजस्थान सरकार लिखी कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने से आ रही गुजरात नंबर की कार से जा भिड़ी। हादसे का असर इतना जबरदस्त था कि राजस्थान सरकार लिखी कार सड़क किनारे लगे मदार नहर के खंभे से टकरा गई और कुछ ही दूरी पर नहर में गिरने से बच गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। गुजरात नंबर की कार में सवार युवकों ने अपने घायल साथी को बाहर निकाला और राहगीरों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार हादसे में एक युवक को गंभीर अंदरूनी चोटें आई है और उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि राजस्थान सरकार लिखी कार में सवार लोग हादसे के तुरंत वाहन को मौके पर छोड़कर वहां से चले गए। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वाहन छोड़कर जाने की क्या वजह थी और कार में सवार लोग कौन थे, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। पाली जिले के सादड़ी कस्बे में देर रात करीब 1 बजे रणकपुर सड़क मार्ग पर स्थित विनायक एजेंसी के गोली बिस्किट गोदाम में भीषण आग लग गई। यह गोदाम मोहनलाल और चुनाराम चौधरी निवासी फालना हाल सादड़ी का है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया गया। गोदाम की ऊपरी मंजिल पर रेखा सोलंकी, सुरेश सोलंकी, तपस्या सोलंकी और अंकिता सोलंकी धुएं और आग की लपटों में फंस गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकलों को करीब 5 घंटे तक जूझना पड़ा। गोदाम में रखा बिस्किट, नमकीन और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू कर बड़ा हादसा टल गया। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण के विरोध में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया गया। विष्णु धर्मशाला के सामने पंडाल लगाया गया, जहां प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग एकत्रित हुए। इसी पंडाल में बने मंच से नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए अपनी मांगे रखी। इस प्रदर्शन में सर्वधर्म समाज के लोग और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और ध्वस्तीकरण रोकने की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अमित शाह और मोदी जी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार प्रशासन और कानून से ऊपर होकर काम कर रही है। कानून को ताक पर रखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमने प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी ताकत दिखा दी है। मेघवाल ने मीडिया के सामने घोषणा करते हुए कहा कि अगर भजन लाल जी ने जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देश देकर दोबारा किसी मस्जिद को तोड़ा तो हम इससे 4 गुनी ताकत से वापस आएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 10 से 15 दिन में हमारी मस्जिद का फैसला नहीं किया गया तो 15 दिन बाद दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन में भारी भीड़ के चलते प्रशासन भी सतर्क रहा। पास में बैठे हैं, एडीएम साहब भी बैठे हैं। इन्होंने एक बात कही है कि हमने ज्ञापन ले लिया और ज्ञापन उचित स्थान पर रखेंगे। मुख्य बात यह है कि जो अमित शाह और मोदी जी की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, ये प्रशासन से ऊपर है, कानून से ऊपर है। वो लोग कानून को ताक पे रख के काम कर रहे हैं। इसलिए हमने एक ही बात सोची, हमने अपनी ताकत दिखा दी प्रजातांत्रिक तरीके से। और मैं आज मीडिया के सामने घोषणा कर रहा हूँ कि भजन लाल जी ने जिला कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को निर्देश देकर अगर दोबारा किसी मस्जिद को तोड़ेंगे, शहीद करेंगे, तो हम पुणे वापस इससे 4 गुनी ताकत से वापस आएंगे। और अगर हमारी मस्जिद का तुरंत फैसला नहीं किया 10-15 दिन में, तो 15 दिन बाद दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हम चुप नहीं बैठे। उदयपुर के शहरी सेवा शिविर में सूर्यनगर के बड़ी संख्या में निवासी आवासीय पट्टों की मांग को लेकर पहुंचे। वार्ड संख्या 5 और 6 के लोगों ने विधायक फूलचंद मीणा तथा यूडीए के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। निवासियों ने बताया कि यह मांग नई नहीं है। इससे पहले 1 जनवरी 2025 को भी इसी विषय पर ज्ञापन दिया गया था। तब विधायक फूलचंद मीणा खुद सूर्यनगर पहुंचे थे और क्षेत्रवासियों को साथ लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद ओसवाल से मुलाकात की थी। कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। क्षेत्रवासियों के अनुसार जांच में यूडीए ने भी स्वीकार किया कि सूर्यनगर में लगभग 15 वर्ष पुराने मकान बने हैं, लेकिन आज तक आवासीय पट्टे जारी नहीं किए गए। शहरी सेवा शिविर में अधिकारियों ने बताया कि मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ गया। ज्ञापन में विधायक और यूडीए अधिकारियों से मांग की गई कि राज्य सरकार से समन्वय कर जल्द निर्णय कराया जाए ताकि वर्षों से बसे परिवारों को वैध पट्टे मिल सके। निवासियों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल और पीएमओ पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। उनका कहना है कि वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं हुआ। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने को मजबूर होंगे। उदयपुर में चर्चित हिम्मत सिंह हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में सुखेड़ थाना पुलिस ने मामले में 8 और आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार को सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान आरोपी पुलिस जाब्ते के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे। इस दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए चल रहे थे। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी 8 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। अब रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी ताकि हत्याकांड से जुड़े हर पहलू का खुलासा किया जा सके। पुलिस की जांच का मुख्य फोकस वारदात की पूरी साजिश, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका, घटनाक्रम की योजना और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जानकारी जुटाने पर रहेगा। इसके अलावा ये भी पता लगाया जाएगा कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं थी और पूरी वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड से जुड़े सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।